मनीष भाई, क्या कार्यक्रम था यार, गरीब बच्चों में जो बर्थडे मनाया गया? देखिए मान्यवर, कार्यक्रम तो आज हमारे युवराज सक्षम चौधरी का आज 22वां जन्मदिन था। तो कहीं ना कहीं जैसे इस बच्चे को लगा कि हमें एक अपना जन्मदिन जो है एक यादगार के तौर पे मनाना चाहिए। तो आज रेलवे स्टेशन पर एक भारत नाम करके एक व्यक्ति हैं, इनके साथ एक इनके परिचित हैं जो मेडिकल का काम देखते हैं। इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है इस मुजफ्फरनगर के अंदर, जितने यतीम और कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं जो कि जगह जगह नशा कर रहे हैं या अन्य किसी भी उसमें कार्य कर रहे हैं, तो वो बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं है या किसी के माँ बाप हैं, किसी की माँ है तो किसी के बाप नहीं है, तो उन गरीब बच्चों को इन्होंने एक 3.5 साल की उम्र से लगाकर और 13 वर्ष के बच्चों तक को पढ़ाने की मुहिम छेड़ी है। और कहीं ना कहीं इनका जो प्रयास वो जो सफल होने को इस कगार पर है कि जिसके माध्यम से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आपके माध्यम से एक मुहिम जो इन्होंने छेड़ रखी है इन गरीब बच्चों का मसीहा बनने का। तो इनका प्रयास उन सभी समाज सेवकों के और संगठनों के सामने एक विशेष प्रस्ताव रखने वाली बात है कि एक अकेले व्यक्ति होते हुए भी कम से कम ये 30-35 बच्चों को यहाँ पे अकेले पढ़ा रहे हैं, बिना किसी साधनहीन जितने यहाँ पर बच्चे हैं और जितने ये परिवार देख रहे हैं, देख रहे हैं छोटी छोटी झोपड़े बना रखे इन्होंने, अपने क्लासरूम बनाए हुए हैं जिनमें ये दिन में 1 घंटा इनको लगातार पढ़ाते हैं। और 2 बच्चे तो इसमें पढ़ने में इतने होशियार हैं, जिसकी एक लड़की है मेरे ख्याल में उसकी 11 साल की उम्र है और एक छोटा बच्चा है 5 साल का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको अच्छे कॉलेज में और अच्छे साधन उनको प्राप्त हो जाए तो वो एक ना एक दिन जब एक चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कूड़ा बीनने वाले जो इतने सक्सेस बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़े और उनको साधन मिले तो इस देश का और इस मुजफ्फरनगर का और अपने जैसे सर का नाम रोशन करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो नशे की इस टाइम देखते हैं कि कूड़ा बीनने वाले नशे का सबसे बड़ा जो सौदागर जो हो रहा है वो मुजफ्फरनगर से जनपद है, क्योंकि ये जो गुनाह है ये गलियों में पनप रहे हैं और इनका शिकार ऐसे बच्चे हो रहे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो ऐसा जो कार्य करने का कार्य किया है, तो हमारी टीम की ओर से इनको एक वादा किया जाता है कि आगे भी इस मुहिम में लगातार इनके साथ रहेंगे और जो बच्चे काबिल होंगे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो शासन के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे माध्यम से हो, चाहे वो प्रशासन के माध्यम हो। इनके मांग हमेशा उठाई जाएगी और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। हमारी टीम द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्र में भी जाया जा रहा है जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर व्यक्ति तो रहते हैं, उनकी वोट भी बनी हुई है, उनकी हर चीज बनी हुई है, लेकिन वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है और अन्य साधनों से वो कहीं ना कहीं परेशान है। जिसका जीता जागता सबूत आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान में इस खुली छत में इस ठंड में रहने को मजबूर हो रहे हैं। और थोड़ा सा सहारा अगर ये बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आम जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए और हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़कर इनका साथ देना चाहिए। हम आपके माध्यम से प्रशासन एक बार फिर मांग करते हैं कि इस तरह के जहाँ पर भी कार्य हो रहे हैं और जो खुली छत के नीचे रहने को मजबूर गरीब परिवार है उनके लिए व्यवस्था करें और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जी, आपका नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम सिंगल सत्यम है। मैं मुजफ्फरनगर में यहाँ पे जो बच्चे हैं जो कूड़ा चुगते हैं, नशा करते हैं या फिर भीख मांगते हैं, उन्हें लगातार 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ रेलवे स्टेशन पे मंडी की तरफ में एक झुग्गी झोपड़ी में क्लासरूम बनाया हुआ है। ये सब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर किसी के माता नहीं है, किसी के माता पिता नहीं है। तो उन बच्चों के जीवन में एक रंग भरने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मतलब डोनेशन के रूप में लोग बुक्स वगैरह, पेंसिल बॉक्स वगैरह, बैग्स वगैरह इस तरह का दे के जाते हैं। उन चीज़ों से ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। सर आज हमारे पास आए हैं, हमें इतना अच्छा लगा। हमारे सर के माध्यम से हमें अपनी बात कहने का एक अवसर प्रदान हुआ और अगर सर का साथ रहा और आप लोगों का साथ रहा, इन बच्चों में एक ऐसा टैलेंट है जो हिडन टैलेंट है, जो शायद हमारे बच्चों में भी नहीं है। तो इन बच्चों को आगे ले जाने में आप सब हमारी हेल्प करें और सर से भी आग्रह है सर आते रहे हमारे पास। आपको कहाँ से मिली जहाँ पर लोग अब अपने आप में सीमित रह गए हैं और ये बच्चे ऐसे हैं जो समाज से कट चुके थे? सर मैं बिजली विभाग में मुजफ्फरनगर में ही कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं बुलंदशहर में मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ पर इस तरह के मेरे पास 128 बच्चे थे, जिसमें से आज 3 पुलिस कांस्टेबल हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये लगातार 2014 से मैं चला रहा हूँ। यहाँ भी 1 साल पहले ही शुरू करी है सर मैंने। तो एक छोटा सा प्रयास है, सिर्फ टाइम देने की बात है। अगर सब लोग आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें तो इन बच्चों के जीवन में एक ऐसा रंग भर जाएगा इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर। भाई, आप आज यहाँ गरीब बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको कि लोग जो है बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और केवल अपने परिवार तक सीमित रह चुके हैं? चौधरी साहब ने आज ऐसा कदम उठा के अपने बच्चों को लेकर उसका जन्मदिन यहाँ गरीब बच्चों। देखिए, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है सक्षम, मेरा भतीजा ही है।
मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये 22वां जन्मदिन एक यादगार जन्मदिन होगा, और इससे अच्छा जन्मदिन और इससे अच्छा उपहार शायद उसको नहीं मिल सकता कोई। और जैसे हमारे सर अभी बता रहे थे कि एक लड़की है गंगा है, वो लड़की टैलेंटेड है, और उसका सर जो है कई साल से प्रयास कर रहे हैं अटल आवास में उसका एडमिशन के लिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सर से वादा करता हूं कि हमारी एनजीओ जो है वो अटल आवास में उस लड़की का एडमिशन जरूर कराएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और जैसे भी सर बता रहे थे कि बच्चों के पास शूज भी नहीं है, तो ये भी हमारी एनजीओ आपसे वादा करती है कि इसी महीने या अगले महीने तक इन बच्चों के पास सबके पास शूज होंगे।